समझते क्या आप अपने आप को? बहुत बड़े रॉकस्टार, इतने बड़े रॉकस्टार है कि किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी जाकर बेवजह डांट सकते हैं। उसकी बात तो आपको सुननी ही नहीं ना। बोलने के लिए जुबान दी है भगवान ने, तो सुनने के लिए कान भी तो दिए ना। एक बार तो मेरी बात सुन लेते, लेकिन नहीं, आप तो बहुत बड़े रॉकस्टार है ना, किसी की क्यों सुनेंगे आप? क्या कहा था आपने? आप मुझसे बात नहीं करेंगे? अरे मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कभी सामने आए ना तो इग्नोर कर दूंगी। जब आपकी ईगो हर्ट होगी ना तब पता चलेगा मुझे कितना हर्ट हुआ। और रोकिए मत मुझे, जा रही हूँ मैं। मेरी बात सुनिए प्लीज। आपने अभी से बात करी ना? कौन अभी? मैं किसी अभी को नहीं जानती। दी, मेरा मतलब मेरे सामने उनका नाम मत। दी अगर नाम नहीं लूंगा तो उसके बारे में बात बोलो ना रॉकस्टार, जो सब उन्हें बुलाते, जो वो खुद को समझते। इसी वजह से तो वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। सिर्फ डांटना आता है, किसी की बात तो उन्हें सुननी ही नहीं ना। बिना कुछ जाने बगैर किसी को भी डांट देना, कुछ भी बोल सकते क्योंकि वो रॉकस्टार है। तुम्हें पता है इन्होंने मुझसे क्या कहा? मुझसे कहा कि मुझसे 4 बातें क्या कर ली, मैं उनके सर पे बैठ गई हूँ। तुम बताओ पूरब, मैं क्या उनके सर पे बैठी हूँ? हंस क्यों रहे हो तुम? दी आपने कहा, उसने कहा कि आप उसके सर पे बैठे हो, पर आप तो मेरे सामने यहाँ खड़े हो। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। दी आई एम रियली सॉरी। सॉरी, यही तो प्रॉब्लम है तुम सब एक जैसे। ये तुम लोग दोनों ना जो मन में आए बोल देते हो, उसके बाद सॉरी बोलते हो। तो मुझे किसी से बात नहीं करनी। दी आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है उसने आपको पता नहीं क्या कह दिया, इस वजह से आप अपसेट हैं, बट आई एम सॉरी। आप भी तो उसी के जैसे कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे बिना सच जाने आप ऐसे ही रिएक्ट कर रही हैं। प्लीज। क्या मतलब? मतलब ये दी कि अभी ने क्या किया, उसने सिर्फ जो देखा उस पर रिएक्ट किया और कुछ भी नहीं। और आप शुक्र मनाइए, उसने आपको सिर्फ डांटा, उसने आपको काम से बाहर नहीं निकाला। अगर कोई और होता ना आपकी जगह काम से बाहर निकाल देता, उसके बाद उसको कहीं और काम भी ना मिलता। तुम रहने दो पूरा। तुम बेवजह ना अपने दोस्त की साइड ले रहे हो। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है मैं उसकी साइड लूंगा जस्ट बिकॉज वो सही है आप गलत हो? ऐसा थोड़ा है दी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन मत लीजिए। और दी आप जानती हैं ये सब किसने किया? ये सब आलिया ने। हाँ दी, मैंने आपको बोला तो था, मैंने आपको वार्न किया था कि वो जरूर यहाँ पे आएगी और कुछ ना कुछ उल्टा करेगी जिससे आप अभी के सामने गिरो। और वही किया उसने। इसमें अभी की कोई गलती नहीं है, उसने तो वही किया। जो देखा उस पर रिएक्ट किया। आप प्लीज अपसेट मत हुई। ठीक है, मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन उस आलिया को तो मैं छोड़ूंगी। दी क्या कर रहे हो आप? क्या करोगे आलिया के पास जाके? आपको क्या लगता है आप अंदर जाके बोलोगे कि ये सब आपने नहीं, आलिया ने वो वीडियो बदला है, तो सब मान लेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है सबका? और अभी को तो ये लगेगा ना कि आप उसका बदला उसकी बहन से ले रही। और ये सब देख के वो आलिया तो और भी खुश हो जाएगी और भी चढ़ जाएगी आसमान। वही तो ये चाहती है दी, अभी की नजरों में आपको गिराना चाहती है। और अगर आप ये सब करेंगे शी विल बी सक्सेसफुल। आई नो यू आर राइट पूरब, लेकिन तुम सोचो मैं क्या करती। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, वो मुझसे इतने अच्छे से बात करते थे, अचानक ऐसे रूडली बात किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं हुआ। आई नो मैं क्या बोलूं? आप जस्ट रिलैक्स। देखो अभी रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप इस सब के बारे में भूल जाओ, आप घर जाओ, रेस्ट करो। चलो मैं आपको घर छोड़ता हूं। चलो। शायद 2 दिन और म्यूजिक कंपनी में जाना है, तो मुझे इन्हीं 2 दिनों में कुछ ऐसा करना है जिससे वो सॉरी भी बोले और इससे सबक भी मिले। ऐसा करना जरूरी है, वरना आपके फैन ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। भाई क्या ये आप बिना बताए ऐसे ही चले आए वहां से? मैं आपको ढूंढती रही, आपका कुछ पता ही नहीं था। सॉरी, वो मैं क्या भाई, मैंने घर पर भी फोन किया लेकिन आप यहाँ भी नहीं थे। यू नो आई वाज सो वरीड। मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चले गए, क्या हो गया? वो एक्चुअली मैं कुछ टाइम अपने आप के साथ रहना चाहता था, तो इसलिए मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट भाई, स्पेशली वहां पर जो हुआ उसके बाद आपका मूड एकदम खराब हो गया होगा, राइट? ये सब कुछ उस इडियोटिक रिसेप्शनिस्ट की वजह से हुआ। उसने सब कुछ खराब कर दिया। आई मीन हाउ कुड शी इवन डू दिस? इतनी बड़ी गलती, आपका करियर खराब हो सकता था। यू नो एवरीथिंग वाज एट स्टेक। और यू नो व्हाट, मैं मिस्टर सेठी से बोलूंगी, मिस्टर सेठी से बोलकर उसको काम से निकलवा दूं। अरे हमें कैसे पता गलती उसी की है? हो सकता है गलती उसके सीनियर्स की हो। आई मीन सीनियर्स को भी तो सीडी चेक करनी चाहिए थी ना। उसने तो वही किया जो वो सीनियर्स ने उसे करने के लिए कहा था। और साइरस लेकर वो प्यून तक किस को नौकरी से निकालो, सबके सब पर आलसी और यूजलेस है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? बस ऐसे ही जाने दो। What difference does it make? Okay. Let's just go get fresh. ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो प्रज्ञा हमेशा भाई की नजरों में गिर जाए? क्या वालिया, जब से आई हो तब से चुप हो, ना कुछ बोल रही हो ना बता रही हो। एनी प्रॉब्लम? हाँ भी और ना भी।
मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम है? आलिया शेयर करूंगी तो हो सकता है मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन बता सकूं। हाँ मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन शायद कुछ बता सकूं। तो प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना हाँ, और जवाब देने की ज्यादा जल्दी मत करना, सोचना समझना और फिर जवाब देना। सो द सिचुएशन इज, मान लो एक लड़का है और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और को उनका मिलना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्या करे जिससे उस लड़के को उस लड़की से नफरत हो जाए? सिंपल, लड़की को लड़के के सामने कैरेक्टर लिस्ट दिखा दो, इससे लड़का खुद ब खुद दूर चला जाएगा। नॉट बैड तनु। I mean, मुझे तो हमेशा लगता ही था कि तुम बहुत ही डम हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है। थैंक यू। हाय दादी। माँ, दादी मैं आप दोनों के लिए कमाल की गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या है गुड न्यूज? सी गुड न्यूज है कि सुनते ही ना आप दोनों एकदम हिल जाओगे। अरे मेरे घुटने और कमर तो पहले हिले हुए, अब और कितना हिलाएगा बेटा? दादी नॉट लिटरली यार, मतलब खुशखबरी ऐसी है कि आप दोनों खड़े होकर डांस करोगे। बहुत अच्छी न्यूज है यार। मुझे लगता है तूने कोई नई जॉब ले ली, डबल सैलरी। नहीं दादी, वो बात नहीं। अच्छा, तो वो पुराना वाला घर बेच के बड़ा सा नया घर ले लिया है ना? नहीं माँ, बात ये है कि प्रज्ञा दी अभी से मिली। आपको पता है वो दोनों फेस टू फेस आए, आमने सामने आए, उन दोनों ने एक दूसरे से बात करी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर अभी और प्रज्ञा दी आमने सामने आएंगे तो शायद अभी की तबीयत खराब हो सकती है, उसके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ सकता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तो खुश है उनसे बात करके, उसको कुछ याद नहीं है, बट ही इज हैप्पी। प्रज्ञा अभी से मिल रही है, ये बात हमें पता है। आप दोनों को पता है? परफेक्ट। मतलब आप दोनों को पता है, फिर भी आप दोनों ने मुझे बताना जरूरी समझा ही नहीं, हमेशा की तरह। ऑब्वियसली आप दोनों को तो हर बात पता होती है, पर आप लोग तो मुझे बताती नहीं, और क्यों बताएंगे? मेरी इंपॉर्टेंस ही क्या है यहाँ पे? अब कहेगा मैं आप लोगों का लगता क्या? दूसरी बात, मैं आप लोगों का लगता है क्या? बताइए, कुछ नहीं लगता ना? कहेगा रिश्ता ही क्या है मेरा आपसे? और वैसे हमारा रिश्ता ही क्या है? मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है आप लोगों से। अरे रुक जा सरला, क्या बीजी, देखो अरे कितना 2 नाराज कर मिनट दिया में आपने उसे। घूम घाम के हवा लगेगी, ठंडा हो जाएगा, दिमाग आ जाएगा। तो बैठ, मैं एक मिनट बुला। अरे तू बैठ जाना, अभी आ जाएगा। बीजी आप भी ना कितना आ जाएगा आ जाएगा। क्या हुआ, खड़ी क्यों? कुछ कहना है क्या? नहीं, पूछना है। क्या पूछना है? वो आप रिसेप्शन में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? मेरा मतलब है कुछ गा रहे थे ना आप, फुकी फुकी। हाँ वो हाँ तो ये फुकी आपके दिमाग में कैसे आया? तुम ये पूछने आई हो? हाँ, आपको क्या लगा? मुझे लगा तुम, मुझे क्या लगेगा? मुझे कुछ नहीं लगा। तो आप बताइए ना, आपको ये फुगी नाम कैसे सूझा? ना अजीब सा नाम है। तुम मेरे दिमाग को अजीब बोल रही हो। नहीं, मैं नाम को अजीब बोल रही हूँ। कौन है ये फुगी? ओके, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो फुगी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है? प्यार से उसे फुग्गी बुलाता हूँ। मैं मैनेजर हूँ ना, मेरी असिस्टेंट बनकर चलोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम आ गई तो फिर तुम्हारे पीछे ऑफिस कौन संभालेगा? मिस्टर सेठी, उसके बस की बात नहीं है। तुम किसी ऐसे को भेज दो जो फ्री हो, थोड़ी सेंसिबल हो, एफिशिएंट हो,